दामाद करे तो रास लीला, बेटा करे तो कैरेक्टर ढीला। भाई रुबीना, ये कैसा इंसाफ है। पहले शुरुआत की थी शाहरुख ने रिएक्शन में वीडियो बनाकर, उसके बाद दिलबर ने जवाबी तौर पर वीडियो बनाई। लेकिन तुम्हारे दामाद से बराबर मिल रही हो, घूमने जा रही हो, केकें काट रही हो, लेकिन दिलबर से नहीं मिली। बाबर आया था तब उससे मिली। जब दिलबर घर पर आया तो कहलवाया, अगर दिलबर आए तो कहना बाहर गई है रुबीना। ये कैसा इंसाफ है। कैसी माँ हो आप। मैं आपके ममता पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका दो नज़रिया है। आपको चाहिए था कि आप दामाद और बेटे दोनों को समझाओ। शाहरुख छोटा बच्चा नहीं है, शाहरुख भी दिलबर की एज का ही है, इनफैक्ट एक दिन का बड़ा है। उसके अंदर शऊर है, अक्ल है। लेकिन शाहरुख यहाँ पर लालच के चक्कर में गलत हरकतें, गलत तरीके से वीप कमाने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली और वेलकम करती हूँ आपका शमा की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर वाफियत से होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। तो जी बात करते हैं यहाँ पर मामू नदीम की। मामू नदीम जो कि आजकल सच के साथ बहुत दे रहे हैं, बहुत लेक्चर देते हैं और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और तो और सितारा के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, अपने ही भांजों को सिखाकर कि सितारा तुम्हारे घर रोज़ क्यों आती है, उसे आने मत दो। कैसे इंसान हैं आप। वो उनकी खाला है, वो लोग उसकी इज्जत करते हैं और जब वो आती है तो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। आप उम्र में बड़े हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो आप। हम उम्मत मुस्लिमा हैं और हमें सिखाया जाता है कि 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई पड़ोस में ही क्यों ना हो, अगर बात ना करे तो उसे सलाम किया करो। फिर भी जवाब ना दे तो उसके घर जाओ, उससे बात करो। आप बड़े हो, आपको चाहिए कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। लेकिन मामू नदीम जो कि आजकल सच के साथ बहुत दे रहे हैं, बहुत लेक्चर देते हैं और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और तो और सितारा के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, अपने ही भांजों को सिखाकर कि सितारा तुम्हारे घर रोज़ क्यों आती है, उसे आने मत दो। कैसे इंसान हैं आप। वो उनकी खाला है, वो लोग उसकी इज्जत करते हैं और जब वो आती है तो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। आप उम्र में बड़े हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो आप। आप अपना बड़प्पन दिखाते, अपने तजुर्बे के साथ इस मामले को यहीं पर छोड़ देते। देखिए, ज़िना अभी तक साबित नहीं हुआ तो आप कौन होते हैं सितारा को ज़िनाहकार कहने वाले। और आप यहाँ पर ये वाइटी वाइटी ना खेलकर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते थे, वापस से चीज़ों को स्थिति में ले आ सकते थे। हम उम्मत मुस्लिमा हैं और हमें सिखाया जाता है कि 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई पड़ोस में ही क्यों ना हो, अगर बात ना करे तो उसे सलाम किया करो। फिर भी जवाब ना दे तो उसके घर जाओ, उससे बात करो। आप बड़े हो, आपको चाहिए कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, लेकिन नहीं। आप भी यहाँ पर सो कॉल्ड बीफ्स के चक्कर में दुश्मनियाँ निभा रहे हो। और तो और अपने भांजे आपसे छोटे ही हैं, लेकिन वो लोग बहुत समझदार हैं आपसे ज़्यादा। वो लोग कह रहे हैं कि अभी ज़िना साबित नहीं हुआ है, साबित होगा तो उसकी सज़ा अल्लाह देगा, कानून देगा। आप कौन होते हो बाइकआउट करने वाले। आप कौन होते हो उसके रिश्तेदारों, उसके रिश्तों को तोड़ने वाले। आप नहीं जाना चाहते, आप नहीं निभाना चाहते अपनी बहन से रिश्ता, ये आपका लुकआउट है। लेकिन दूसरों के घर ना तोड़ो, दूसरों के दिमागों को वर्गलाओ नहीं। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ लालच में, बीफ्स में मुब्तला है।
यहाँ पर मैं थोड़ी सी सख्त, मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो रहा है क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी है। पहले मैं जब आप सितारा के घर में हुआ करते थे तब मैं आपके ब्लॉग्स देखा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से एक फीलिंग आती है कि ये बंदा सही नहीं है, और मुझे यही फीलिंग आई और मैंने आपको अनसब्सक्राइब तो नहीं किया, देखना छोड़ दिया। आप ही वो इंसान थे जो कह रहे थे कि सितारा सऊदीया गई है, सलमा ने सितारा को क्यों बुलाया है, बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है सलमा। अब सलमा ने तो गेम प्लान किया अपने बलमा के साथ मिलकर, आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हो नहीं, बॉटल लेकर पानी भर रहे हो। वीव्स का आपको इस चीज़ की जलन है कि सितारा के मिलियनों में व्यूज़ आते हैं, सितारा की वीडियो मिलियनों में जाती है, हमारी क्यों नहीं जाती, हम भी मेहनत करते हैं। आपको इस चीज़ की जलन है, दिलबर के ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और बाबर के उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मेरे क्यों नहीं है, आपको इस चीज़ की जलन है। और ये जलन साफ साफ नज़र आती है आपके लहजों से। हम ऑडियंस यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बैठी हैं जो वाइटी वाइटी खेल रहे हो। आपकी सलमा कोर्ट में नहीं जाना चाहती, हस्बैंड को सज़ा देना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे वाइटी पर इंसाफ चाहिए। एक बात बताइए, वाइटी वाले कुछ पॉलिसी रखे हैं क्या? अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, यहाँ कोर्ट कचहरी, जज, वकील एंड ऑल सबका इंतज़ाम करेंगे, ऐसी कुछ पॉलिसी है आपके पाकिस्तान में? भाई हमारे इंडिया में तो यूट्यूब ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दी है। अगर ऐसी पॉलिसी है तो कोर्टों को बंद हो जाना चाहिए। अली बच्चा है, आप रुबीना, आप बड़ी हो, आप एक्सपेक्ट करती हो कि बच्चा आपको मनाने आए, बच्चा अपनी फूफू को लेने जाए, कैसी बातें करती हो आप। और दिलबर की वाइफ दिलबर के पैर दबा रही है, उसमें भी ऑडियंस ने, हेटर्स ने कुछ ना कुछ कहना ही कहना है। बाज आ जाओ, रिएक्शन दो, लेकिन ठोस चीज़ों पर, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं। वो हस्बैंड वाइफ है, अपनी चार दीवारी में कुछ भी करें, वो अपनी डेली रूटीन दिखा रहे हैं, वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है, शायद उसका हस्बैंड थका होगा, इसी वजह से वो उसके हस्बैंड के पैर दबा रही थी होगी। आप लोगों ने क्या करना है? और दूसरी बात, बाबर रुबीना और नैना को मनाने गया, लेकिन मामू नदीम को भी बुलाने की डिमांड की गई है। वो डिमांड इसलिए की गई है क्योंकि अब दिलबर ने कहा है कि अब मैं मामू नदीम के दो ऐसे राज पर से पर्दा उठाऊंगा। तो बहन है भाई, भाई को प्रोटेक्ट को तो करेगी ही करेगी, बेटी को प्रोटेक्ट करना है, दामाद को प्रोटेक्ट करना है, भाई को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन बेटों के आगे डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड रखना है। भाई वाह रुबीना, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बाकी आपका भी एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए था। नैना ने इससे पहले पूछा था क्या अम्मी को यूट्यूब चैनल खोल के दूँ? भाई खोल के दो जल्दी, व्यूज़ जो कमाने हैं तुम लोगों को। नदीम को बुलाने का मकसद यही है क्योंकि दिलबर ने जो कहा है अभी कि मैं नदीम मामू का काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा, बड़े इंसाफ के देवता बन के बैठे हैं वाईटी पर, तो मैं इनका काला चिट्ठा खोलूंगा। और मजबूर करे हैं मामू नदीम, आपने मुझे ये कहा है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। बेचारा बाबर अपने बच्चे की सालगिरह मनाने के लिए, उन लोगों को मनाने के लिए गया था, वहाँ पर भी उन्होंने एक डिमांड रख दी। भाई जो भी हो, आप लोगों की फैमिली मैटर्स जो है वो सॉल्व हो जाए, चीज़ें नॉर्मल स्थिति में आ जाए। और तो जी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट लाजिम कीजिएगा। अगर वीडियो पे नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, खुश रखिए
आसपास के माहौल को अच्छा कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं, सब कुछ कीजिए, सही चीज़ गलत चीज़ बिल्कुल नहीं, और पेरेंट्स को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों से मोहब्बत, और मुझे, आपकी बहन को अपनी दुआओं में खूब याद कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।